अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत आम हो चुकी है। तकरीबन हर उम्र के हर मतलब है ना लोगों को होती है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, चाहे बच्चा है बूढ़ा है नौजवान, हर नस्ल को ये बीमारी होती है। और आजकल के मौसम में ये बीमारी बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पाँव की जलन। पाँव के नीचे जो तले होते हैं उसमें ना मतलब जैसे आग लगी हो या जलन होती है बहुत ज़्यादा, दिल करता है किसी बर्फ़ में रखें, किसी ठंडी जगह पर रखें। तो उसके लिए हमने ना एक घरेलू नुस्खा या टोटका दरियाफ्त किया है इंशाल्लाह जिसके रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि हमारे चैनल या हमारी वीडियो को जो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट्स भी करना है और लाइक भी करना है। तो दोस्तों, जो पाँव के मतलब निचले हिस्से में या पाँव के तलों में जलन होती है तो जहन में सवाल आता है ना, ये मसला क्यों हो रहा है या मेरे साथ, या क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं था अब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। तो इसकी ना 3-4 वजूहात हैं। एक तो खून की कमी की वजह से भी हो सकती है, मैदे का मतलब ख़राब होना या मैदे में अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाने से या सुर्ख जो मिर्च होती है, मिर्च, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि जिसका मतलब है ना पाँव में जलन होती है तो उसने सुबह सवेरे उठना है नंगे पाँव, यानी कि जूता नहीं पहनना, नंगे पाँव। अगर आप देहात में हैं तो घास वगैरह पे निकल जाएं, वहाँ पे चलें। जो सुबह सुबह ना वो पानी होती है, शबनम होती है घास पे, तो उसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे आप उस पर चलेंगे तो उसका रिज़ल्ट फ़ौरन ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो शहर के लोग हैं वो पार्क वगैरह में निकल जाएं, उधर वो नंगे पाँव चलें, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट चलें, इंशाल्लाह अगर थोड़ी बीमारी है तो हल हो जाएगी। और अगर उससे भी आपका ये मसला नहीं हल हो रहा तो उसके लिए आपने एक सब्ज़ी मिलती है लौकी। तो आपने करना क्या है, उसको आपने एक सब्ज़ी लेनी है, लौकी लेके आए घर में, उसको ना छोटा छोटा बारीक काट लेना है और 1 किलो पानी में ना उसको ना हल्की आंच पे ना 3-4 मतलब पानी को ना उबाल अच्छी तरह देने हैं। जो पानी मतलब आपने उसका जो फोग है वो आप अलहदा कर ले और पानी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुबह शाम आप ये पानी इस्तेमाल करें, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत और मतलब फिर भी रह जाती है, जो आपने मतलब वो नुस्खा बनाया था लौकी वाला, जो फोग आपके पास थी, आप उसको स्टोर कर लें और पाँव के ऊपर मतलब तल्लू पर ना लगाएं, जैसे लेप लगाते हैं ना, थोड़े से सरसों का तेल हो उसमें वो डाल के ना अपने पाँव के निचले तलों पे ना आप लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो आपका ये पाँव की जो जलन वाला काम है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक तो नंगे पाँव चलना है घास वगैरह पे सुबह सुबह, जो जिस पर ना पंजाबी में या सरेक में त्रेड़ भी कहते हैं या शबनम भी कहते हैं, उस पर चलें। और उसके बाद एक सब्ज़ी मिलती है लौकी, उसको आपने लेना है पानी में छोटे छोटे ब्रेक करके पानी को 3-4 उबाले दें, पानी इस्तेमाल करना है सुबह शाम। वो जो फोग बच जाती है वो आपने ना सरसों के तेल के साथ मिला के ना तल्लू पे लगा देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। एक छोटी सी मतलब बीमारी है, एक छोटा सा नुस्खा है जिस पे आपके लाखों या हज़ारों रुपए खर्च भी नहीं होने, 100-200-300 में आपका काम चल जाएगा। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।